स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल बीएनआरसी ने एक ही दिन में 3 नोटिफिकेशन जारी किया रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो तीनों नोटिफिकेशन में क्या कुछ है मैं आपको जानकारी दूंगा। और आप लोग अगर बीएनआरसी में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई पहले कर चुके हैं, आपको प्रोविजनल मिल चुका है, या फिर जो वैलिडिटी का बात था 5 साल, उन तमाम चीज़ों पर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो दूसरे राज्य से ट्रांसफ़र करते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला बात ये कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट बाहर से पढ़ के आया है, बिहार में ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफ़र कर चुका है बीएनआरसी के पोर्टल से, और उनका ट्रांसफ़र किया हुआ 4 महीना हो चुका है, प्रोविज़नल जारी किया हुआ, ट्रांसफ़र के बाद उनका प्रोविज़नल मिल चुका है, और कम से कम अगर 4 महीना उनका हो चुका है प्रोविज़नल मिला हुआ, तब वो फिर से पोर्टल पर जाएंगे। पोर्टल बताया गया है BNRC.bihar.gov.in पर जाएंगे, और जो पुरानका आप लॉगिन आईडी है जिससे आप अप्लाई किए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, वो लॉगिन आईडी डाल के आपको रेगुलर परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो परमानेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको परमानेंट जारी किया जाएगा। याद रखिए कम से कम 4 महीना आपको हो जाना चाहिए प्रोविज़नल मिला हुआ। 4 महीना से कम अगर हो रखा है प्रोविज़नल मिला हुआ तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। तो ये बोल रहा है, ठीक है, 4 महीना के बाद ही, प्रोविज़नल मिलने के 4 महीना के बाद ही आप अप्लाई करेंगे। पहला नोटिस ये था कि आप कब जो है रेगुलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एयरटेल द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय आदेश जो 17/9 को निकला था, उसमें बताया गया था कि 5 वर्षों के लिए वैलिडिटी दी गई है बीएनआरसी के रजिस्ट्रेशन को। तो उससे संबंधित ये निकला है कि जो 5 वर्ष वाला मामला है वैलिडिटी का, उसे निरस्त करते हुए बिहार परिचारिका निबंधन परिषद बीएनआरसी द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम मान्य होगा। यानी जो पहले 5 सालों के लिए किया गया था इसी सितंबर में बीएनआरसी के तरफ से ही, और तमाम नर्सिंग काउंसिल में 5 वर्षों के लिए ही वैलिडिटी दिया जाता है, उसके बाद रिन्यूअल करवाइए। लेकिन बीएनआरसी भी उसी चीज़ को 17/9 को जारी किया, लेकिन फिर 17/11 को जारी किया जा रहा है 2 महीने के बाद कि नहीं, आप जो है अब लाइफ टाइम मान्य होगा, वही रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम मान्य होगा, यानी रिन्यूअल का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा ये था। तीसरा लेटर ये है कि यहाँ पे कहा गया है कि सभी को सूचित किया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट बाहर से अप्लाई किए हैं और उनको प्रोविज़नल निर्गत किया जा चुका है, प्रोविज़नल मिल चुका है रजिस्ट्रेशन, परंतु उनके द्वारा अस्थाई परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं किए गए हैं, वैसे अभ्यर्थी 12/5/2026 तक आवेदन समर्पित कर अस्थाई निबंधन प्राप्त कर ले। दिनांक 12/5/2026 के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यह नोटिस कहता है कि जो भी कैंडिडेट बाहर से या कहीं से बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराए हैं, उनको प्रोविज़नल मिल चुका है, तो परमानेंट के लिए वह आगामी 2026 12/5/2026 तक वह परमानेंट करा ले, इसके लिए अप्लाई कर दे। वरना 12/5/2026 के बाद आपको परमानेंट के लिए जो है अप्लाई का मौका नहीं मिलेगा। तो एक कुछ जो है यहाँ पे बताया गया है, 3 नोटिफिकेशन, तीनों में मैं बता दिया। एक में था कि अगर 4 महीना हो चुका है प्रोविज़नल मिला हुआ, तो आप जो है अब पोर्टल पर जाकर वही लॉगिन आईडी से लॉगिन करके परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये था कि जो 5 वर्ष की वैधता था, वो 5 वर्ष की वैधता को यहाँ समाप्त कर दिया गया है, अब लाइफ टाइम कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन को। तीसरा है कि जो बाहर से करके आए हैं, बिहार में ट्रांसफ़र कराए हैं, उनको प्रोविज़नल मिला हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोविज़नल ही मिलता है, तो प्रोविज़नल मिल चुका है, तो आप 12/5, ठीक है, मान के बहुत प्रोविज़नल करा लेते हैं, उसी पर प्राइवेट जॉब या कहीं जॉब करते रहते हैं, छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रोविज़नल को 12/5/2026 तक परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर दीजिए वेबसाइट पर जाकर। अदरवाइज 12/5/2026 के बाद यह मौका शायद आपको फिर नहीं मिलेगा। तो जो भी पुराने हैं प्रोविज़नल पर है, आप अप्लाई कर लीजिए, आपके लिए बेहतर है। सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आप बीएनआरसी के पोर्टल पर जाकर ये सारे चीज़
कर सकते हैं। तो ये 3 अपडेट था जो कि मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।